তো আসলে সব থেকে সর্বপ্রথম আমি পরম পিতা পরম দয়াল শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে আমার শতকোটি हिंदी ভূমিষ্ঠ প্রণাম। हिंदी परमाराध्या हिंदी में बोलिएगा। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के रातुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ ऑनलाइन सत्संग से जितने भी गुरु भाई माता सभी लोग जो लिंक हैं, सभी को यथायोग्य स्थान पर मेरा प्रणाम प्यार उठ जाएगी। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, अवसर है। आज कीर्तिदा मुझे बोलने के लिए कुछ ठाकुर जी के बारे में आग्रह किए हैं। तो ऐसा तो हमारे पास, हम लोग के पास इतना अनुभूति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ना ज्ञान होता है अनुभूति के ऊपर। हम सब ठाकुर जी का सत्संग में पढ़े हैं, बात सुने हैं, तो अनुभूति होता है कर्म से। अगर कोई ठाकुर जी का कर्म से नहीं करे और अनुभूति भी नहीं आएगा, ज्ञान कहाँ से आएगा। तो इसीलिए जो बोलते हैं सुना हुआ बात, कहीं थोड़ा सा सुने हैं, कहीं किसी से सुने हैं, ये सब बात ही हम बताएंगे। तो कहीं गलती होगा माफ कर दीजिएगा। हिंदी भी बहुत अच्छा फ्लुएंटली नहीं बोलने आता है, लेकिन जो भी है समझ में आ जाएगा। तो अपने गुण से आप अपना समझ लीजिएगा उस चीज को। श्री ठाकुर जी का जो मैं अपने बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं ठाकुर जी के बारे में, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं अगर अपना कोई जीवन का कोई उदाहरण से अगर किसी का मंगल हो, अच्छा हो, तो उससे छिपा करके या उसको गुप्त रख के कोई फायदा नहीं है। उसको बोलने से हो सकता है किसी का मंगल हो। तो ठाकुर जी का मैं जब दीक्षा लिया, तो उस समय ठाकुर जी के बारे में उतना तो समझ था नहीं, लेकिन एक जीत से लिया मैं दीक्षा। एक अपने आप में एक घर परिवार के साथ, अपना पिता माता के साथ एक जिद बना लिया। जैसे पिताजी ठाकुर जी के बहुत अगेंस्ट थे, वो चाहते नहीं थे जब मैं ठाकुर जी का दीक्षा हूँ। और माँ पिताजी को मानते थे, पिताजी को अनुसरण करते थे, तो कभी भी मुझे दीक्षा लेने के लिए स्वीकृति प्रदान नहीं की। बीच बीच में सत्संग, गांव के आसपास सत्संग होता था, मैं जाता था। तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, घर आता था कभी छुट्टी उट्टी में, हॉस्टल में रहता था। वहाँ 15-20 किलोमीटर घर से दूर में हॉस्टल में रह के पढ़ता था हाई स्कूल में। तो क्लास 9-10 ऐसे ही। तो उस समय घर आता था, कभी कभी सत्संग में जाता था, सुनता था। लेकिन घर जब लौटते थे सत्संग से, डांट खाना पड़ता था पिताजी से। तो ऐसे ही चलता रहता था। तो उसी पिताजी का इसमें मेरा जो ठाकुर जी से बने, ये मेरा बहुत ही दया ठाकुर जी का। जो पिताजी जो मुझे डांटते थे, उनकी डांट उनका मुझे ठाकुर जी के प्रति और आकृष्ट बनाया, और ज्यादा मुझे जिद्दी बना दिया जो मुझे ये करना है। तो उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा, लेकिन दीक्षा नहीं हो रहा था, ये जो पॉइंट था। तो एक दिन ऐसे मन में ठान लिया। दुलाल मुजुमदार का नाम आप लोग सुने होंगे। तो वो आए थे हमारे एरिया में, भारागुड़ा हमारा जगह है, गांव भारागुड़ा आपका बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों का बॉर्डर है। तो वहां आए थे दुलालदा सत्संग कर रहे थे, उनका सत्संग सुना। तो मुझे और मन में एक स्ट्रॉन्ग ये हुआ देना, दीक्षा लेना चाहिए, जैसा भी बाधा क्यों न आए। पिताजी माँ का बात नहीं मान के भी लेना है। तो माँ को मैं थोड़ा सा एक आशीर्वाद के रूप में जाके माँ से प्रार्थना किया, जे माँ मुझे दीक्षा लेने का इच्छा हो रहा है, गोपन भाव से, जैसे पिताजी को पता ना चले। तो माँ से जैसे बोला, माँ बोले बेटा दीक्षा को लोगे तो पिताजी जान जाएंगे, तो मुझे भी मारेंगे, आपको भी मार खाना पड़ेगा और डांट खाना पड़ेगा। तो मैं बोला जी आप मत बताना। उस समय मैं हाई स्कूल पार होकर के कॉलेज में जस्ट दाखिला लिया था। तो इंटर में 1 महीना क्लास करके कॉलेज जाके फिर पूजा का छुट्टी था, उसी समय घर आया था। वो था आपका 1982। तो उसी समय फिर मैं माँ से बताया कि मुझे तबीयत जैसे ठीक नहीं रहता है, आजकल मन खराब रहता है,
तो मैं अगर ठाकुर जी का दीक्षा दूं तो हो सकता है ठाकुर जी का कृपा से मेरा सब कुछ ठीक है। तो माँ का मन ऐसे होता है तो माँ मुझे अनुमति देगी, लेकिन वही पिताजी का डर था। जो हुआ वैसे ही हुआ, तो मैं दीक्षा तो ले लिया। वो अष्टमी का दिन था, दुर्गा पूजा का टाइम था, दीक्षा ले लिया। लेकिन पिताजी को उसी दिन ही पता चला और डांटे भी बहुत, लेकिन उससे मेरा कोई मन में कोई विचलित में नहीं हुआ। और ठाकुर जी को उसी दिन से मेरा मन में ठान लिया कि अगर दीक्षा लिया हूँ तो ठीक से ठाकुर को लेके चलूंगा, ये मन में। लेकिन कोशिश तो रहता है, ठीक ठीक कहाँ चल पाते हैं, पढ़ाई लिखाई रहता है, सब कुछ ये रहता है। उसी बीच में सत्संग जाना आना। तो एक दिन का ऐसे था, सत्संग में मैं जा रहा था, पिताजी अपने दोस्त को बुला करके बोले जे बेटा सत्संग में जा नहीं पाओगे आज। तो क्यों नहीं जा पाएंगे ना, ये सत्संग जाओगे पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद होता है। फिर बोलने लगे जी छात्रानां अध्ययनम तप। तब मुझे समझ में नहीं आता था छात्रानां अध्ययनम तप, अध्ययन का मतलब ही समझ में नहीं आता था। अध्ययन का मतलब क्या, अधिअयन। अध्ययन जो शब्द आता है अधिअयन से, मतलब एक गुरु के चरण में रह करके, उनके अंडर में रह करके ज्ञान अर्जन करना, उनका रास्ते पे चलना, अपना जीवन का रास्ते पे चलना, उनके अधीन में रह के उस रास्ते पे चलना, अयन। तो ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में कोशिश किया हूँ। दीक्षा के बाद सस्तैनी व्रत के टाइम में भी वही परिस्थिति आया। जब दीक्षा के बाद तो मैं मीट मछली छोड़ ही दिया था, लेकिन सस्तैनी व्रत ग्रहण नहीं किया था। लेकिन जब ग्रहण किया तो भी और ज्यादा पिताजी गुस्सा थे हमारे ऊपर। लेकिन ठाकुर जी का कृपा देखिए, तो अचानक ऐसे हुआ कि माँ का दीक्षा हुआ। मेरा दीक्षा के 2 साल बाद माँ का दीक्षा हुआ। माँ एक सत्संग में गई थी और उनको इच्छा हुआ और पिताजी उसमें अनुमति दे दिए। तो धीरे धीरे जो गुरु का आशीर्वाद, ठाकुर जी का आशीर्वाद से घर में दीक्षा बढ़ने लगा। फिर 1901 में जब मैं यहाँ IVRI बरेली में अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो ठाकुरबाड़ी गया था। आचार्य देव शिष्य दादा हमें आशीर्वाद किए। उसके बाद मैं घर गया, तो घर जाके मैं अपना छोटी बहन और भांजा, बड़ी दीदी का लड़का, दोनों को ठाकुर जी का सतनाम दिया। लेकिन पिताजी का दीक्षा तो अभी तक नहीं हुआ है, मेरा छोटा भाई का भी दीक्षा नहीं हुआ है। बाकी परिवार में धीरे धीरे सब दीक्षा ले रहे हैं। तो जब शादी का बात हुआ तो पिताजी को लेकर के मैं पूरी चला गया, ठाकुरबाड़ी, पूरी ठाकुरबाड़ी। और उस समय आचार्य देव के सामने जाके निवेदन किया, तो आचार्य देव का आशीर्वाद से पिताजी का भी दीक्षा हुआ। लेकिन एक खुशी का बात है, ठाकुर जी का दया से जिस दिन पिताजी दीक्षा ग्रहण किए, उस दिन से वो बहुत निष्ठा सहित चले और बहुत कम समय में वो ठाकुर जी का, माँ पिताजी सस्तैनी भी लिए और घर परिवार बहुत अच्छा, ठाकुर जी का पॉजिटिव जो दिशा है। तो ये एक उनका जो परम आदर्श, परम दया है ठाकुर जी का। तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठाकुर जी का प्रति अगर हमारा थोड़ा सा निष्ठा रहे, थोड़ा सा भी, ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, अर्थ, मान, जस, काम, मोक्ष, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम हमें चाहते हो तो सारे तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। तो यही है जो अगर हम ठाकुर जी से थोड़ा सा भी अपना जीवन का थोड़ा सा भी मतलब समय दें और थोड़ा सा उनसे प्रेम करने लगे, तो वो हमें और आगे बढ़ा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब चलने लगता है, तो जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके गिरते हुए आगे बढ़ता है और धीरे धीरे जीवन में बाद में आगे दौड़ने भी लगता है और आगे बढ़। तो यही बात है, तो जीवन में हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना है। तो बहुत समय किसी को हम अगर पूछते बोलते हैं, निवेदन करते हैं जो दीक्षा लेना है, तो दीक्षा के बारे में जब बताते हैं तो वो बोलते हैं कि ये दीक्षा लेने से इतना कुछ है, इतना नियम है, कैसे करेंगे, किस तरह से हम जीवन में इतना, तो थोड़ा सा हमें
अभ्यास करने दीजिए व ये कीजिए। तो बात यही है कि दीक्षा लेने के बाद हम, सबसे बड़ा बात है कि हम ठाकुर जी से युक्त हो जाते हैं। ठाकुर जी का जो पावर है, ठाकुर जी का जो एनर्जी है, वो हमारे साथ लिंक होता है। ठाकुर जी का नाम मिलता है दीक्षा के माध्यम से, जो सतनाम। दीक्षा में हम तीन चीज, बिगिनिंग में सबसे पहले हम तीन बेसिक चीज जो दीक्षा में बताया जाता है, यजन, याजन, इष्टभृति। तो यजन, याजन, जो इष्टभृति, ये तीन बेसिक चीज, इसके बारे में थोड़ा सा हम हिंट्स देंगे। सबको पता है, जो जो गुरु भाई, सारे गुरु भाई लोग लिंक है, सब लोग करते भी हैं तो यजन, इष्टभृति। तभी भी मैं अपने थोड़ा सा जो अनुभूति है, थोड़ा सा उसके बारे में भी, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठाकुर जी बोलते हैं, ये यजन का मतलब है इष्ट प्राणता के साथ काय मन, काय मन वाक्य, शरीर मन और वाक्य, ये तीन चीज के द्वारा अपने बचने बढ़ने का जो रीति नीति है, उसको जथा भाव से, जथा रीति अगर परिपालन करते हैं तो ठाकुर जी बोलते हैं परिपालन करके अपने जीवन को उन्नत चलन में चलाना, यही यजन है। इसका मतलब है यजन में क्या होता है, हमें जो नाम ध्यान, गुरु जी का जो इष्ट का नाम जो मिलता है, ईश्वर का नाम मिलता है, वो नाम ग्रहण करके उस नाम को जप करना है, उसका मनन करना है, स्नान करना है। और जब ध्यान हो जाता है, प्रार्थना होता है, सदाचार होता है, स्वाध्याय होता है, व्रत होता है, जो भी हम जीवन में करके आगे बढ़ सकते हैं, उन्नत चलना में आगे चलने के लिए हमारा जीवन में जो जो करनी होता है, अभ्यास, जो अच्छा जो अभ्यास करना, तो ये सारी चीज ठाकुर जी बोलते हैं यजन है। अपने जीवन को इष्ट के दिशा में ले जाना, अनुशीलन करना, इष्ट अनुशीलन करना, तो ये है हमारे जीवन में यजन। तो ठाकुर जी का एक वाणी है, जो नाम बांग्ला में ठाकुर जी बोले हैं, जे नाम निरति भांगलो जेई बारलो मनेर डांग बाजी वृत्तिरो जब जाप एलो मन ताते ही हलो राजी। मतलब जो नाम निरति, नाम का जो फ्लो है, नाम का जो कंटिन्यूटी है, वो जब हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, माने डिस्कनेक्ट हो जाता है, तभी हमारे अंदर मन का जो प्रवृत्ति, जो मुख्य जो मन है, वो जागृत हो जाता है और हमें मिसगाइड करता है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं अजबा नामे करोड़े जैसा। और नशा ऐसा होना चाहिए जो नाम को ऑटोमेटिकली अपना जप होते रहे, नाम ऐसा नशा होना चाहिए। इसलिए जैसे तो हम दारू का नशा करते हैं, सिगरेट का, बीड़ी का, तंबाकू का नशा करते हैं, जब उसको अगर छूट जाता है तो अस्वस्थ लगता है, तो ऐसा ही नशा करते, जिससे नाम बंद हो गया तो हमें अस्वस्थ लगने लगे, अपने आप ऑटोमेटिकली स्वतःस्फूर्त भाव से हमारे अंदर नाम चलते रहे। तो इसीलिए ठाकुर जी का जो यजन, सतनाम, ये जप करना है। ठाकुर जी एक बात बताए हैं, ये यजन ही है भाग्य। हम अपना भाग्य को दोष देते हैं, ये भाई ये मेरा कपाल में नहीं था, मेरा भाग्य में नहीं था, हम कैसे करेंगे, कैसे जो भी हुआ भाग्य का कारण हुआ। लेकिन ठाकुर जी वो बात नहीं बोले। ठाकुर जी बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताए हमारे लिए। प्रैक्टिकल इसलिए कि जो अगर मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा करता हूँ, वही मेरा जीवन में भाग्य होता है। इसलिए ठाकुर जी यजन ही है भाग्य। तो इससे क्या होता है, ठाकुर जी एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन होता है, जो ब्रेन के ऊपर जो हमारा जो प्रेशर होता है, एक कंसंट्रेशन होता है, तो इससे क्या होता है, नर्व सेंसिटिव होता है, हमारे अंदर संवेदनशीलता बढ़ जाता है, हमारा रिसेप्टिवनेस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं जे नेम सर्व्स द माइंड एंड मेडिटेशन कंसंट्रेट द माइंड। जो नाम है वो हमारे दिमाग को शार्प करता है, तीक्ष्ण बनाता है, और मेडिटेशन हो वो ग्रहणशील बनाता है, ग्रहण क्षमता को हमारा बढ़ा देता है, हमारा कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग एवरीथिंग, जो भी हम ग्रहण करने का जो क्षमता है। और मोस्टली जो है, अगर नाम ध्यान में रहते हैं तो ग्रहण करने का क्षमता मतलब अच्छा, जो अच्छा के दिशा में, पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव। अगर नाम ध्यान रहे तो
नेगेटिव चीज हमारे पास आएगा नहीं, हमेशा हम पॉजिटिव चीज को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और आगे पॉजिटिवली हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नाम ध्यान जजन का बारे में ठाकुर जी बताए। तो हम अपने जजन अगर ठीक ठीक करें तो अपने जीवन सुंदर बनेगा, और उस जीवन को और सुंदर बनाने के लिए हम अपना जो अनुभूति को, अपने ज्ञान को हम अपना परिवेश में फैलाएं। तो इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं हमारे अंदर जो गुण जो विकास होता है, उस गुण के द्वारा हम अपने परिवेश को इष्टमुखी बनाते हैं, हम अपना इष्ट को परिवेशित करते हैं समाज में। तो इस गुण क्या है, इस गुण को प्रयोग करेंगे जाजन में। क्या क्या गुण प्रयोग करेंगे? एक तो है ठाकुर जी बोलते हैं स्वीट कन्वर्सेशन, मतलब मिष्टी मधुर वार्तालाप, स्वीट कन्वर्सेशन। दूसरा बात ठाकुर जी बोलते हैं चार्मिंग बिहेवियर, जो हमारा जो व्यवहार होना है इतना सुंदर मनोरम व्यवहार हो, हमारा दूसरे के प्रति इतना अच्छा व्यवहार हो जो लोग हमारे प्रति आकृष्ट हो जाए। और तीसरा बात ठाकुर जी बोलते हैं हमारा जो डीलिंग्स है बहुत स्किलफुल होना चाहिए, स्किलफुल डीलिंग्स। कैसे? जैसे कैसे हम उसको हमारे बात के द्वारा अपना को सेवा के द्वारा अपना जैसे भी हो उसको हम अपने अपनी आकृष्ट करेंगे अपने आप। तो कुशल कौशली जो चलन हमारा है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है हमारे सामने आता है, लेकिन उस नेगेटिविटी को कैसे हम ओवरटेक करके हम अपने पॉजिटिव वे में उसको ले आएंगे प्रेम के द्वारा, बहुत अच्छे बातों के द्वारा। चौथे बात ठाकुर जी बोलते हैं जाजक जो गुण है जाजक का, वो है अनटोटरिंग कन्विक्शन। क्या है अनटोटरिंग कन्विक्शन? जो अटूट दृढ़ पड़ता है उनके प्रति जो विश्वास, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, उनके प्रति जब तक विश्वास नहीं होता है, अटूट विश्वास नहीं होता है, तब तक हम जाजक नहीं बन सकते, जाजक करना हमारे पास पॉसिबल नहीं। और पांचवा नीति ठाकुर जी बोलते हैं ऑटो इनिशिएटिव सर्विसिबल एटीट्यूड, मतलब स्वतः प्रणोदित सेवाप्राण मनोभाव। ठाकुर जी एक बात बोलते हैं जो सर्विस, ठाकुर जी का जीवन में वो चीज करके हमारे प्रैक्टिकली हमें ठाकुर जी बताए हैं। ये एक वाणी ठाकुर जी बोलते हैं सर्विस इज द सिल्वर टॉनिक दैट टोन्स अप एग्जिस्टेंस। जो सर्विस हमारे जीवन में जो सेवा देना, ऐसा एक टॉनिक है जो हमारे जीवन को टोन साफ करता है, जीवन को सुंदर बनाता है। ऐसा ठाकुर जी अपने जीवन में जैसे जब ठाकुर जी पढ़ते थे तो मेडिकल कॉलेज में, कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कॉलेज में ठाकुर जी पढ़ते थे, उस समय ठाकुर जी के पास कुछ भी नहीं था। वो कभी रहते थे स्टेशन में, सियालदह स्टेशन में काफी दिन बिताए अपना। आप जान सबको आप पढ़े होंगे ठाकुर जी का जीवनी। पेपर, एक पेपर नीचे रखते थे और एक पेपर से अपना शरीर को ढकते थे। ऐसे ही ठाकुर जी का जीवन। और एक कपड़ा बस पहनते थे, वही रात को साफ करते थे, फिर सुबह पहनते थे। कभी कभी साफ नहीं करते थे, गंदा हो जाता था। बाद में कोयला के गोदाम में ठाकुर जी रहने लगे। तो ऐसे ही, लेकिन एक धीरे धीरे क्रमश जो सेवा देने लगे, जो वहाँ जो कोयला गोदाम में जो श्रमिक लोग काम करते थे, जो जो आपका स्टेशन में जो कुली लोग रहते थे, तो सबके प्रति ठाकुर जी धीरे धीरे उनको जो सेवा देने का जो अभ्यास उनका है, वो देते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि ठाकुर जी के पास जो है, जो संबल ठाकुर जी बोलते हैं जो मैन इज माई इनकम, जो है उनका जो इनकम जो है वो मनुष्य जो उनका ठाकुर जी, तो वो चीज आया सेवा के द्वारा, वो सबको अपना बनाए। और क्या दिए वो ठाकुर जी? सेवा और प्रेम। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं ठाकुर जी ये सर्व हिम, ठाकुर जी एक वाणी दिए हैं, सर्व हिम एंड डू एवरीथिंग फॉर हिज सेक, एवरीथिंग शुड बी एडेड अनटू यू। तो ইষ্টি চলন থাকেই যদি রুখবে না তো এই দুর্গতি, দুর্গতি সব দুর্গ হয়ে আনবে জয়ে। যদি আমার মধ্যে সেই ইষ্টিচরণ থাকে, ইষ্টকে নিয়ে আমরা যদি মেতে থাকি, তাহলে আমাদের কোনো রকমের কোনো বাধা বিপত্তি আমাদের জীবনকে মানে আটকে রাখতে পারে না, আমরা জীবনে সাকসেসফুল হই। আমি আমার নিজের জীবনে এটা অনুভব করেছি। আমরা সেই হিসাবে আমরা ঠাকুরকে নিয়ে সেভাবে চলতে পারি না বা চলিও না, কিন্তু সে তার অহেতুক কি দয়া, যে প্রভুর দয়া, যে আচার্যদেব, শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজনীয় বাবাই দাদা, তার যে অশেষ দয়া, কিভাবে তারা আমাদের
আঁকড়ে মানে নিজেকে ধরে রেখেছেন, আমাদের ধরে রেখে জীবনে ইষ্টপথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তারপরে আর আমরা ভালো আছি, বেঁচে আছি। আজ যে আমরা যে কোভিড-19 আমরা যে আজ যে এর মধ্যে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তো এই পরিস্থিতির ভিতরে আমরা যদি চিন্তা করি ঠাকুরের যে নীতি, ঠাকুরের যে বাণী, যে যজন যাজন ইষ্টভৃতি সস্তৈনী সদাচার, এত ইম্পর্টেন্ট আমাদের জীবনে। ठाकुर जी इष्टभीतिर কথা বলতে গিয়ে ठाकुर जी दादा আমাদের बांग्ला नहीं हिंदी में बोलिएगा, आशीष दा हाँ हिंदी। ठाकुर जी, हाँ हाँ ठीक ठीक, আমি বাংলা বলতে বলতে বাংলা চলে গেছি, सॉरी। तो ठाकुर जी बोलते हैं ये इष्टवृत्ति के बारे में, जब ठाकुर जी बोल रहे हैं ये शरीर और मन की जो युक्त आग्रह सहित, शरीर और मन के द्वारा, शरीर और मन के सहित जो आग्रह के द्वारा हम अपना जो इष्ट और जो प्रेमी मैंने स्पित पुरुष जो है, इष्ट मतलब भगवान ठाकुर जी, जो हम जिनको हम गुरु रूप में ग्रहण किए हैं, तो उनके प्रति हम केंद्राहित होकर के और उनकी भरण पोषण के लिए जो उपार्जनशील हमारा जो दैनंदिन जो जीवन का जो सर्वप्रथम कुछ निवेदन होता है, तो उसको हम इष्टवृत्ति बोलते हैं। तो उस इष्टवृत्ति से हमारा क्या होता है, इष्टवृत्ति से हमारा जीवन का जो बैकबोन है, इष्टवृत्ति ठाकुर जी बोलते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं जो विपद आपद बेड़ा जाले शक्ति यदि पेते चास निष्ठा भरे इष्टवृत्ति नित्य पालिस काकुर पास। अगर विपद आपद में अगर शक्ति पाना चाहते हो तो निष्ठा सहित अपने जीवन में इष्टवृत्ति को पालन करो, बहुत निष्ठा सहित पालन करो इष्टवृत्ति को। और ठाकुर जी का और वाणी है, जैसा भी आए आपदा विपदा जैसा भी हो प्राण इष्टवृत्ति लाता ही है सबका परित्राण। जो जीवन में जितना भी आपद विपद जैसा भी जीवन में संकट क्यों ना आए, जो इष्टवृत्ति अगर हम ठीक ठीक करते रहे ठाकुर के प्रति नित्य दिन अपने अन्न जल ग्रहण से पूर्व सर्व कर्मारंभ ब्रह्म मुहूर्त में अगर इष्टवृत्ति निवेदन करते हैं ठाकुर जी को, तो हमारे जीवन में जितना भी विपद आपद संकट क्यों ना आए, जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमें रोक नहीं पाएगा। और ठाकुर जी और भी बोलते हैं यजन याजन इष्टवृत्ति, जो तीन चीज हम बेसिक चीज बताए, यजन याजन इष्टवृत्ति, तो करने से काटे महाभीति, जितना भी महाभीति प्रलय कुछ भी हो हमारे जीवन में सब महाभीति कट जाता है अगर यजन याजन इष्टवृत्ति करते हैं। इष्टवृत्ति इष्ट को ही दो, कोरोना उससे वंचना, दूसरे को उसको देने से आएगा विपद। इष्टवृत्ति ठाकुर जी जहां भेजने के लिए बोले हैं, फिलांथ्रोपी में ठाकुर जी इष्टवृत्ति को भेजने के लिए बोले हैं, हम इष्टवृत्ति फिलांथ्रोपी में नहीं भेजेंगे, इधर उधर नहीं भेजेंगे, आचार्य देव का जैसे निर्देश होगा उसी हिसाब से हम भेजेंगे। किसी का बात में किसी तरह से हम भ्रमित नहीं होंगे, तो हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बहुत लोग दिक्कत पूछते हैं इष्टवृत्ति कहीं इधर देना है उधर देना है, वो डाइवर्टेड करते हैं, कोई घर में आके करेक्शन करके ले जाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इष्टवृत्ति अपने आप अपने कहाँ देने से आपका इष्टवृत्ति इष्ट के स्थान पर सुरक्षित पहुंच सकता है, इस हिसाब से हम इष्टवृत्ति करेंगे, इष्टवृत्ति भेजेंगे। और ठाकुर जी और भी बात एक बोले हैं इष्टवृत्ति के बारे में, हम इसको बोलना चाहते हैं। जैसे कोई कोई बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हमें उपार्जन उतना कर भी नहीं पाते हैं, हम अक्षम हैं, भिक्षा करके खाते हैं। तो ठाकुर जी उनके लिए ये बात बताए हैं, ये भिक्षा करके भी अगर कोई इष्टवृत्ति करता है तो भी वो अजूत तीर्थ का जो भ्रमण करने से जो फल मिलता है उतना ही उसको फल मिलता है। ठाकुर जी बोलते हैं कि भिक्षा करे वो इष्टवृत्ति करिस आर्य छेले अजूत तीर्थ पर्यटन फल कहते मिले। আবার ठाकुर जी बोलते हैं सामर्थ्य में अपलाप करके, सामर्थ्य करे अपलाप करले भिक्षा হয় रे पाप। अगर अपना सामर्थ्य है कुछ कमाने का, अर्थ उपार्जन करने का, उपार्जनशील रहने का, लेकिन हम उसको नहीं करके भिक्षा करके अगर इष्टवृत्ति करते हैं, भिक्षा करके खाते हैं, तो फिर अपने जीवन में हम अपलाप करते हैं, वो नहीं होता है, इष्टवृत्ति वो नहीं हो पाता है। इसीलिए यजन याजन इष्टवृत्ति ठाकुर जी बताए हैं। और ठाकुर जी का और भी है सत्संग सदाचार, तो समय तो उतना मैंने है नहीं हमारे पास बोलने का, लेकिन सत्संगी का जो नीति है ठाकुर जी 5 नीति सत्संगी का बताए हैं। हमारे आचार्य देव श्री दादा इस बार जो हमारे इस वर्तमान स्थिति में
जो सस्तैनी का जो नीति, कोई सस्तैनी अगर नहीं भी लिया है, उसके लिए उनका आशीर्वाद है, उनका जो निर्देश है, जो सस्तैनी का नीति को पालन करें, तभी हम रक्षा पा सकते हैं इस आपराधिक से। तो सस्तैनी का ये नीति क्या है? सस्तैनी का नीति के बारे में ठाकुर जी बोलते हैं, ये सस्तैनी करे ना उन्नति के चले ना। तो सस्तैनी फिर बोलते हैं जे सस्तैनी मुक्ति आने राष्ट्र सह प्रतिजन है। तो कितना बड़ा बात है सस्तैनी का। सस्तैनी राष्ट्र सह प्रति जन का मुक्ति लाता है। तो क्या है सस्तैनी? सस्तैनी में 5 नीति है। पहला नीति को मैं ठाकुर जी बोलते हैं, शरीर को, अपना शरीर जो है, जो इष्ट विग्रह के जो मंदिर सोच करके अपना शरीर का यत्न लेना। दूसरा नीति में ठाकुर जी स्मृति सस्तैनी का नीति में बोलते हैं, जे अपना मन जो है, मन में अगर जैसा भी इधर उधर विचार आए, कैसा भी हो, लेकिन मन को इष्ट के प्रति घुमा देना है, मंगल के प्रति घुमा देना है हमेशा। मन जब भी कोई गलत विचार आ रहा है तो उसको मंगल के रास्ता में उसको मोड़ देना है। तीसरा नीति में ठाकुर जी बोलते हैं, जब भी अच्छा विचार कुछ आए दिमाग में तो उसको तुरंत मैटेरियलाइज करना है, वो बाद में करेंगे तो वो रह जाता है। अपने ही आप देखिए, कोई सोचते हैं ये काम करेंगे वो काम करेंगे, बाद में भूल जाते हैं, और बाद में इतना पश्चाताप होता है, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी का ये है वाणी है, जो सस्तैनी का नीति है, ये जब भी मन में अच्छा विचार आए तो उसको इमीडिएटली तत्क्षणात उसको काम में करना है, रूप देना है। और चौथा में अपना जो परिवेश है, उस परिवेश को लेकर के उसको पोषण देना है, उसको इष्टमुखी करना है, उसको उसका जो विपदा आपदा आपत्ति विपत्ति जो लोग है उसको सब रक्षा लेके सेवा देके उनको आगे बढ़ाना और अपना परिवेश को सुंदर बनाना है। जब परिवेश आपका सुंदर नहीं बनेगा तो हमारा जीवन भी सुंदर नहीं बनेगा। ठाकुर जी का वाणी है, যে পারাপড়শি নিপাত যাবে তুই বসে সুখ খাবি বুঝি যা छूटे जा तादेर बाचा ताराई जे तो बाचा। तो पारापड़ोसी जो है वो खत्म हो जाएगा, तुम बैठ के सुख भोग करोगे, वो कैसे हो सकता है? जाओ जाओ, उसको तुरंत उसको बचाओ, उसको अपना रक्षा करो। जब तक तुम उनको रक्षा नहीं करोगे तो वो तुम्हें रक्षा नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे के प्रति समाज में हम एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, इसीलिए सबको लेके चलना है, सबको अच्छा बनाना है। और पंचम नीति में हमारा दैनंदिन जीवन का जो उपार्जनशीलता को बढ़ा करके उसमें से कुछ इस नीति जैसा सस्तैनी निवेदन करके जीवन आगे बढ़ाना अपने जीवन को। तो ये जो पंच नीति सस्तैनी का अगर पालन करते हैं तो अपना जीवन सुंदर होगा, परिवार सुंदर होगा, परिवेश सुंदर होगा, समाज सुंदर होगा, राष्ट्र सुंदर होगा। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं राष्ट्र का प्रति जन का रक्षा होता है सस्तैनी से। और ठाकुर जी सदाचार के बारे में थोड़ा सा हम इसमें भी बताते हैं। आज का वर्तमान स्थिति में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जीवन में हमेशा ये इम्पोर्टेंट है। तो ठाकुर जी सदाचार के बारे में बोलते हैं, जो सदाचार नीति जो है हम 3 ये में देखते हैं सदाचार का नीति को 3 रूप में, एक शारीरिक सदाचार, एक मानसिक सदाचार, एक आध्यात्मिक सदाचार। जो चीज हम सस्तैनी के नीति में पालन करते ही हैं तो उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जो शारीरिक सदाचार है, जो हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो नियम नीति पालन करना है। आज जैसा परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमें डिस्टेंस रख के चलना है, हमें एक ऑनरेबल डिस्टेंस रख के हमेशा चलना पड़ेगा सबके साथ। और सामाजिक दूरी जो बजाय रखने के लिए आज बता रहे हैं। और हमें हमेशा रोग मुक्त जैसे रहें, खाना पीना के प्रति ध्यान देना है उसमें, और साफ सुथरा हाथ धोना, अपने खाना पीना, लेट्रिन जाएंगे तो पेशाब करेंगे तो कैसे हमें स्वच्छ रहना है, उसके बारे में ठाकुर जी का डिटेल्स बताया गया है। सदाचार, दैहिक सदाचार, शारीरिक सदाचार। दूसरा है मानसिक सदाचार। तो मानसिक सदाचार क्या है? जो मन में किसी के प्रति हमें कुविचार नहीं लाना है, हमेशा सबका अच्छा सोचना है, हमेशा सबका अच्छा करने का कोशिश करना है, हमेशा किसी दूसरे का हम अगर भला भी ना कर पाए कुछ, लेकिन सोचो तो भला भला सोचे उसका। अगर किसी के प्रति विद्वेष भावना आता है तो उस समय क्या करें? तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु उसका मंगल हो, उसको अच्छा करो। अगर कोई हमें कुछ गालियां 10 गालियां भी देता है तभी हम सोचेंगे अगर ठाकुर जी होते तो
ठाकुर जी को अगर ऐसे करते तो ठाकुर जी क्या स्थिति में करते। कोई मुझे मारता है तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे। तो इस तरह से हमें जीवन में मैंने अपने आप को सोचना है। तो इस मानसिक सदाचार है, मन अगर ठीक रहे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कर्म भी अच्छा, हमारा सोच भी अच्छा रहेगा, हमें इष्ट कर्म करने में हमें आग्रह बनेगा और हम शांति मिलेगा हम। और तीसरा है आध्यात्मिक सदाचार, जो ठाकुर जी बताए हैं, जो सत्ता स्पर्शी इष्टानुरागी जो मैंने है, उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक सदाचार। मतलब जो आध्यात्मिक होते इष्ट के प्रति अनुराग को बढ़ाना है, इष्ट प्राण रहना है, जो नाममय रहना है। तो इसीलिए हमेशा नाम, ठाकुर जी जो नाम जप का बात बता रहे हैं, जो नाम जप करना है। और उषा निशा ठाकुर जी दो दी मैंने ओए में ठाकुर बोलते हैं, उषा निशा मंत्र साधन, चला फिरा जब, इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। तो उषा निशा में जो मंत्र साधन, चलते फिरते जब नाम ध्यान करना, जप करना, और इष्ट का निर्देश को यथा भावे पालन करना, ये है अपने जीवन में जो एक बेसिक चीज है। अगर ये बेसिक चीज अपने जीवन में हम पालन करेंगे तो इष्ट के प्रति हमारा टान होगा। कैसे होगा, हम एक एग्जाम्पल आपके सामने ला। अच्छा कीर्तिदा, যখন সময় হয়ে যাবে আমাকে বলে দেবেন। टाइम काफी हो गया है। हेलो, टाइम काफी तो हो আমি गया বন্ধ है। করবো? रैप अप करिए। हाँ रैप अप करते हैं, ठीक। तो इसलिए ठाकुर जी के प्रति जो हमारा जो जजन जाजन स्टूडियो के माध्यम से ठाकुर जी के प्रति जो हमारा ज्ञान होगा, ठाकुर जी को उसी प्रेम भाव आएगा। ठाकुर जी लास्ट में जैसे बोलते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड। इष्ट হবে হও আগুয়ান ভয় নাই আর ভয় নাই, इष्टार्थ प्राण जे करिबे दान भय नहीं दान भय नहीं। अगर इष्ट के प्रति हम ऐसा ही अपने जीवन को आहुति देंगे इष्ट के लिए, तो जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा, और जीवन में हम सक्सेसफुल होंगे। यही इसी बातों से हम परमपिता के रातुल चरणों में आप सभी का मंगल प्रार्थना करते हैं। जय गुरु।